कृष्ण चंद्र के अफसानों में से एक अफसाना अखबारी ज्योतिषी। जब से हिंदुस्तानी राजाओं को पेंशन मिली है, राज ज्योतिषियों और नाचने वालियों का भाव मंदा पड़ गया है। लेकिन इससे पहले नाचने वालियों और बिलखुसूस राज ज्योतिषियों की रियासत में बड़ी पूछ गूछ थी। राजा लोग इन्हें सर आंखों पर बिठाते थे और रेशमी चिलमन की ओट से महारानियां इन्हें अपने हाथ दिखाती थी। वो नरमो नाजुक हाथ जिनकी मखरूती उंगलियों पर नीलम, पुखराज, याकूत और लाल बदखिशा चमकते थे। एक दफा बचपन में मैंने भी अपना हाथ एक राज ज्योतिषी को दिखाया था। राज ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखकर कहा था, ये बालक बड़ा ज्ञानी होगा। और मैंने राज ज्योतिषी की मोटी तोंद और इसकी सिल्की अचकन और सोने के बटन देख के सोचा था कि बड़ा होके अगर मैं ज्ञानी हुआ तो इसी राज ज्योतिषी की तरह ज्ञान ध्यान हासिल करूंगा, वरना जीने का कुछ मजा नहीं है। अब मैं रेलवे में क्लर्क हूँ और मेरा सारा ज्ञान ध्यान सिर्फ इसमें सर्फ होता है कि किस तरह पुरानी फाइलों को 6 माह तक दबा के रखूं और नई फाइलों को खोलने से इनकार कर दूं। ये भी बड़ा मुश्किल काम है और मैं इसे करता ही रहता। लेकिन इस साल तो महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ दी। चनाचे मैं रेलवे की क्लर्की छोड़ के अखबार देश भगत अखबारी ज्योतिषी के ओहदे पर मुलाजिम हो गया। आजकल हर बड़े रोजनामे में एक ज्योतिषी होता है जो हर संडे का अखबार में ज्योतिषी से हिसाब लगाकर अपने अखबार के पढ़ने वालों की किस्मत का अंदाजा लगाता है। इससे पहले कांग्रेस और सोशलिस्ट अखबारों में ज्योतिषी नहीं हुआ करते थे, लेकिन 15 अगस्त के बाद इन लोगों को भी ज्योतिषियों की ज़रूरत पड़ गई। इस सिलसिले में मैंने जब अखबार देश भगत का इश्तिहार देखा तो मैंने अर्जी दाग दी और जो मंजूर हो गई। शामते अमाल से मुझे दोस्त वगैरह तो ना आता था, मगर सोचा कि राज ज्योतिष ने कहा था कि बेटा बड़े होके ज्ञानी बनोगे, सो आज मौका हाथ आ ही गया है, लगे हाथ इस काम को भी कर ही डालें। और फिर रेलवे की क्लर्की की दिन भर की घिस घिस के बाद 100 रुपये मिलते हैं। इनसे क्या होता है, यहाँ से हर माह 350 मिलेंगे और काम भी कुछ नहीं, बस हर हफ्ते 7 दिन का जायचा तैयार करके अखबार में दे देना है ताकि पढ़ने वाले इसे देखकर आइंदा हफ्ते के लिए अपनी किस्मत का अंदाज़ा लगा सकें। बस यूँ समझिए कि हर महीने ये 4 जायचे और 1 महीने के बाद पूरे महीने का जायचा, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो इस महीने में पैदा हुए हैं। मैंने पूछा, और कोई काम? चीफ एडिटर बोले, पहले हम ये धंधा नहीं करता था, सिर्फ देश के लड़ने वाले सेवकों की खबरें छापता था। अब लड़ने वाले नहीं रहे तो हम लोग क्या करें? इधर देश सेवक ने बड़ा भारी ज्योतिषी रखा है, इससे अखबार की बिक्री बहुत बढ़ गई है। अब आपका काम देखते हैं कि देश भगत के ग्राहक कितने बढ़ाता है। मैंने कहा, फिक्र ना कीजिए, दूसरे ही हफ्ते 50,000 की अशात ना हो तो मेरा नाम थपकी राम वसुंधा नहीं कुछ और रख दीजिएगा। चीफ एडिटर पेंसिल के सिरे पर लगा हुआ बड़ा रबर चापते हुए बोले, आप रेस का जूस भी जानते हो? मैं गीला स्पंज उठाकर इसे खाते हुए जवाब दिया, जी हाँ महाराजा, बुधा मरहूम को मैं ही टिप लगाकर दिया करता था। इसके अलावा चांदी, सोने, तेल और रुई की ज्योतिष भी जानता हूँ। चीफ एडिटर ने चिंगम खाते हुए, जब तो आप हमारे कमर्शियल सफ़े के लिए भी कारामद हो सकते हैं, आपकी इनायत है। मैंने खुश होकर स्याही हल्क में उंडेल ली और होठों को स्याही जूस से साफ करते हुए कहा, शनिचर का दिन सर पर आ गया है और अभी तक मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रेस में नहीं दी थी। चीफ एडिटर ने 2-3 बार याद दहानी कराई। मैंने कहा, आप अखबार रोक के रखिए, मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ, बस जायचा तैयार होने में थोड़ी सी देर है, अभी सब कुछ हुआ जाता है। आप देखिएगा, ऐसी उम्दा औरत बनाऊंगा कि बड़े बड़े जोशी मुंह देखते रह जाएंगे। इसी असना में इधर उधर बहुत घूमा और वही किताबें भी पढ़ी ज्योतिष पर, लेकिन समझ में नहीं आया। आखिर जैसे तैसे भी बन सका, मैंने जायचा तैयार करके भेज दिया और कमर्शियल नोट भी लिखा और रेस के लिए टिप भी निकाल कर भेज दी। आप भी मुलाहिजा फरमाइए। कमर्शियल नोट, इस हफ्ते में बाजार मंदा रहेगा, थोड़ी सी सरगरानी होगी लेकिन जल्द उतर जाएगा। लोहा तांबे से टकराएगा लेकिन फिर अलग हो जाएगा। मूंग की दाल, आलू की भाजी और पापड़ का भाव तेज होगा, लेकिन पेट्रोल का गैलन आधा हो जाएगा और फिर एकदम फट जाएगा, जिससे बाजार में आग लगने का अंदेशा है। व्यापारियों को चाहिए कि इस मौका पर फायर इंजन मंगवा कर रखें। टाटा, डिलमिया बिस्किट, बरला हिंदुस्तानी नंबर 10 और भाई धारा सिंह के अचार शलगम के हिस्से ऊंचे जाएंगे। चांदी सोने के भाव मिलेगी और सोना गंदम के भाव पर और गंदम किसी भाव पर भी दस्तयाब ना होगी। ये सारा हफ्ता इस तरह जाएगा और मुमकिन है कि सारा साल इस तरह गुजर जाए, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार अपनी है और हिंदुस्तान का सितारा इस वक्त मुश्तरी के घर में है और जिसका अख्तरी फैजाबादी से कोई ताल्लुक नहीं है। रुई का भाव गिर जाएगा, कपड़ा महंगा हो जाएगा, गन्ने का भाव सस्ता हो जाएगा, लेकिन खांड महंगी हो जाएगी।
इस हफ्ते जो व्यापारी सफ़ेद चीज़ का व्यापार करेगा इसे बड़ा फ़ायदा होगा, चाहे वो सफ़ेद लट्ठा ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करे या बर्ताव का सफ़ेद हाथी पाले, हर सूरत में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस हफ्ते के 6 दिनों में कारखानों में हड़ताल रहेगी। 7वां दिन इतवार का होगा जिस रोज़ छुट्टी होगी, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर घूमने वाले सांडों की पूजा करने से और इनके मुंह में तंबाकू वाला पान डालने से ये संकट जाता रहेगा। रेस के टिप, आज रेस का रसिया। इस हफ्ते का लकी दिन 5वां है, इसलिए आंखें बंद करके 5वें रेस खेलिए। इसमें 5वें नंबर घोड़े पर अपनी सारी जायदाद लगा दीजिए। तीसरी और 8वीं रेस बिल्कुल ना खेलिए, सब घोड़े और सब जाकी निकम्मे हैं और घोड़ों के मालिक एक दूसरे से मिले हुए हैं, पब्लिक को उल्लू बनाएंगे और लाखों रुपया लूट लेंगे। चौथी रेस में ग्वालियर और कश्मीर दौड़ रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। जीत सेठ भोंदावाल के घोड़े नामी की होगी और अगर टामी ना जीता तो हरामी जरूर जीतेगा। पहली और दूसरी रेस के घोड़े अच्छे हैं, कोई किसी दूसरे को हरा नहीं सकता। आप कोई सा घोड़ा खेल दीजिए, जीत जाएगा और अगर ना जीते तो एक रिवॉल्वर अपने पास रखिए। पहली फुर्सत में लबलबी दबाकर खुदकुशी कीजिए। छठी रेस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत अच्छे घोड़े हैं। बेहतर ये होगा कि हिंदू हिंदुस्तान खेलें और मुसलमान पाकिस्तान, लेकिन ये दोनों घोड़े आने वाले नहीं हैं। इस रेस में 7वें नंबर का जो घोड़ा दौड़ रहा है इसका नाम है माउंटबेटन। बस यही घोड़ा आखिर में जीतेगा। इस जीत से पहले रेस कोर्स में हिंदू मुस्लिम फसाद भी हो सकता है। 7वीं रेस में 9 नंबर का घोड़ा सबसे अच्छा है, लेकिन 3 नंबर भी बुरा नहीं। आखिरी फरलांग तक ये दोनों घोड़े बराबर ही चलेंगे, लेकिन आखिर में वही घोड़ा जीतेगा जिसके मालिक ने इसे ज्यादा शराब पिलाई होगी। किस घोड़े ने ज्यादा शराब पी है इसका अंदाजा अस्तबल के लोगों से ही हो सकता है। ज्योतिषी आपको इस बारे में क्या बता सकता है? 9वीं रेस में सब घोड़ियां दौड़ रही हैं। इनके नाम फिल्म स्टारों से मिलते हैं, नरगिस, फिजिया, नूरजहां, हफीज जहां, हुसन बानो और मधु एडवानी। हालांकि मौखर जिक्र एक एक्टर का नाम है, लेकिन घोड़े के मालिक ने इसे भी शायद किसी हीरोइन का नाम समझकर अपनी घोड़ी का नाम रख दिया। खैर, इससे हमारी ज्योतिष में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस रेस में चंद लिखा घोड़ी जीतेगी क्योंकि ये अभी अभी सर्कस से आई है। इस रेस में चंदन लिखा घोड़ी जीतेगी क्योंकि ये अभी अभी सर्कस से आई है। इस हफ्ते आपकी कुंडलियां क्या कहती हैं? सोमवार, आप देर से बिस्तर से उठेंगे, सर में हल्का हल्का दर्द भी महसूस होगा जो इस पर खाने से जाता रहेगा। दिन अच्छा गुजरेगा, दफ्तर में हेड क्लर्क से लड़ाई होगी लेकिन फर्म का मालिक आपकी तरफदारी करेगा। शाम के 6 बजे आप जरूर कोई खुशखबरी सुनें। मंगलवार, कोई गुमशुदा खजाना मिलेगा, बीवी से लड़ाई होगी। मिटनी शो में आप एक खूबसूरत लड़की देखेंगे जिसके साथ इसका खावंद होगा और आप कोई बात नहीं कर सकेंगे और कलेजा पकड़ के रह जाएंगे। रात को घर लौटते हुए ट्राम का कंडक्टर आपकी बेइज्जती करेगा। सुबह चाय के साथ आलू की भुजिया मिलेगी। रात को फाका होगा मगर बीच में दिन का वक्त बड़े मजे में बसर होगा। बुधवार, आपका चेक डिसऑनर होगा, पुलिस हिरासत में रखेगी। शाम को आपकी बीवी का भाई जमानत देकर छुड़ा के लाएगा। ये बहुत बुरा दिन है आपके लिए, लेकिन रात बहुत अच्छी गुजरेगी। घर में खाना भी अच्छा मिलेगा, सर में तेल की मालिश भी होगी। इस रोज अगर आप घर से बाहर ना निकलें तो अच्छा है, वरना आपकी मर्जी। जुमेरात, राज दरबार में इज्जत होगी, कोई नया महबूब मिलेगा। दोपहर के वक्त आप बाजार में ताश लेने के लिए जाएंगे और फिर किसी मोटर के नीचे आकर मर जाएंगे। जुम्मे रात को अगर आप नहीं मरते तो जुम्मे की सुबह नाश्ते पर आप तीतर के कबाब खाएंगे और अगर आप सब्जी खोर हैं तो मूंग की दाल के कोफ्ते। अखबार में आप ज़रूर कोई खबर पढ़ेंगे जिसे पढ़कर आपको बड़ा सदमा होगा जो एक पैक ब्रांडी से दूर हो जाएगा। इस रोज़ आपके छोटे बच्चे की टांग टूट जाएगी, वरना दिन भर अच्छा गुजरेगा। आपकी बीवी एक नई साड़ी का तकाजा भी करेगी। सनीचर, आप सुबह राशन लेने जाएंगे लेकिन दुकान बंद मिलेगी। कपड़े के कूपन लेने जाएंगे लेकिन दफ्तर बंद मिलेगा। रेस खेलने जाएंगे और बहुत सारा रुपया हार के आएंगे। 3rd क्लास में उनका टिकट खरीदकर फर्स्ट में बैठेंगे और टिकट चेकर आपका चालान कर देगा, लेकिन आप पैसे अदा करके छूट जाएंगे। इस रोज़ हमसायों से लड़ाई का खतरा है, लेकिन हाथ जोड़ के ये खतरा जाता रहेगा। बिजनेस में तरक्की, दिल खोल के सट्टा खेलिए और ब्लैक मार्केट कीजिए। बेहतर दिन ब्लैक मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। इतवार, आपको अचानक दफ्तर में बुला लिया जाएगा और आपकी छुट्टी के सारे प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। आप दफ्तर में सड़ेंगे और घर पर बीवी बच्चे आपको गालियां दे रहे होंगे। शाम को आप घर जाते हुए बच्चों के लिए 2 केले, 2 अमरूद, 1 संतरा ज़रूर खरीदेंगे और कोई मनचला आपकी जेब कतरेगा।
लेकिन जो लोग इतवार के दिन पैदा हुए हैं, इनके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। वो 100 साल तक जिएंगे, जिसमें पहले 50 वर्ष घर में और दफ्तर में बसर होंगे और अगले 50 वर्ष पागल खाने में। देशभक्त का पर्चा जब इतवार के रोज़ बाजार में आया तो 10 मिनट में सब बिक गया। एक कॉपी भी ना रही। दूसरे दिन अखबार के दफ्तर के बाहर अखबार पढ़ने वालों का जम्मे गफ़ीर जमा था। वो लोग दफ्तर को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की मदद से हालात पर काबू पा लिया गया। चीफ एडिटर और दूसरे मुदीरों ने मिलकर मेरी ठुकाई की। चनाचे ये मजमून मैं आपको अस्पताल से लिखकर रवाना कर रहा हूँ। आप समझते होंगे कि मेरा ज्योतिष गलत निकला, इसलिए मेरा ये हाल हुआ। नहीं साहब, ये बात नहीं है। मेरा ज्योतिष 100% सच निकला, इतना सच कि लोग इसे बर्दाश्त ना कर सके। लोग अखबारी ज्योतिषी के पास सच्चाई ढूंढने नहीं जाते, अपने झूठे ख्वाब देखने जाते हैं। ये मेरी ही गलती थी।